उमा भारती जी, आजकल संतों और कथावाचकों को लेकर काफ़ी चर्चा है, सुर्खियों में है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो एक अक्षर भी संस्कृत का बता दे तो मैं जान लूँ, और मेरे हुए बताए हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें तो मैं मान लूँ। क्या संत होने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है या उसका ज्ञान होना जरूरी है? मैं दो तीन बातों को पहले सुधार दूं। मेरा जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे साध्वी मत कहो। साध्वी तो वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा तप करती हैं, बिना चप्पल के नंगे पांव पैदल चलती हैं, जैन साध्वी जो होती हैं, और सर्दी गर्मी बरसात की परवाह नहीं करती हैं, बहुत कठोर दिनचर्या उनकी होती है। मैंने सन्यास की दीक्षा ली है जी, इसलिए सन्यास एक अलग परंपरा है। कि ये जो बयान आ रहे हैं, भारत की जो व्यवस्था है, एक है समाज व्यवस्था, एक है सांस्कृतिक अधिष्ठान, और एक है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में बोलने के जो अधिकारी होते हैं वो या तो अध्यक्ष होते हैं या प्रवक्ता। समाज व्यवस्था पे बोलने के जो अधिकारी होते हैं वो माता पिता और परिवार होता है, स्वयं वो तय करता है। और जो सांस्कृतिक अधिष्ठान है उसको तय करने वाले चारों शंकराचार्य होते हैं, और जो अखाड़े होते हैं उनके महंत होते हैं। इसके अलावा जो बोल रहे हैं वो अपनी स्वतंत्र चेतना से बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उनके बारे में कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर चार शंकराचार्य जी में कोई एक बोलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जवाब देने के योग्य हूँ तो मैं बोलूँगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। आचार्य महामंडलेश्वर में से कोई बोलेगा तो मैं जवाब दे सकती हूँ। जिनके नाम आपने लिए हैं वो इन पदों पर आसीन नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सकती। अब आई बात संत की, तो संत तो स्वभाव है जी। और यह स्वभाव आपका भी हो सकता है। माननीय जज साहब के स्वभाव में भी कई गुण ऐसे होंगे जो इनको संत बनाते हैं। बहुत बड़ी बात कही। यहाँ जो बैठे हैं उनमें भी कई लोग संत हैं जी। हमारे यहाँ जो संत की परिभाषा तुलसीदास जी ने दी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि संत की पहचान है संत हृदय नवनीत समाना। संत कौन है? जिसका दिल मक्खन के जैसा हो। मक्खन कैसा होता है? पिघल जाता है। तो जो सबको प्यार से पिघल जाए, सबके प्यार में, वो संत होता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए इनमें से आप किसको संत मानेंगे, जिनके नाम लिए आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि संत का मतलब है आपका स्वभाव। प्रेमानंद महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी का बयान ये अहंकार युक्त बयान है। आपको ऐसा लगता है कि उनके बयान में अहंकार है? भारतीय जो परंपरा है ना, वो तलवार से मत बदलने की नहीं है, वो विचार से मत बदलने की है। बहुत शास्त्रार्थ ये है, शास्त्रार्थ। और शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत पहले से चली है। अगर आपने उपनिषदों का अध्ययन किया हो तो उनमें भी शास्त्रार्थ होते थे और पक्ष और विपक्ष होता था। तो शास्त्रार्थ की परंपरा में ऐसा होता है कि वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे। उनके बारे में मीडिया में डिबेट नहीं हो सकती। ये जो आप लोग हु कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए उसको लेकर के। वो वही होना चाहिए सब। लेकिन ऐसे बयान सोशल मीडिया के जरिए ही आते हैं। हाँ। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। हाँ। हर कोई ट्विटर चला रहा है। तो ऐसे जो बयान है वो जरिया माध्यम यही बनते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है इन महापुरुषों के जिनके आपने नाम लिए हैं उनको थोड़ा सजग रहना होगा। कि शास्त्रार्थ में पहले क्या होता था कि जितने लोग बैठे होते थे उतने ही सुनते थे और फिर निष्कर्ष घोषित कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है ना। आपने कोई बात कही है और वो अचानक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जानी है। वो उससे कई लोग विचलित भी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अपमानित अनुभव कर सकते हैं या प्रसन्न अनुभव कर सकते हैं। तो मैं इतनी निवेदन कर सकती हूँ सभी से कि जब आप एकांत में बैठे हों तो शास्त्रार्थ करिए और कुछ साधु संतों को बिठाइए दोनों तरफ और होने दीजिए तय। लेकिन फिर सबको तय कर दीजिए कि फिर ये बहुत बिल्कुल टेलीकास्ट नहीं होगा, कहीं जा नहीं सकता है। जैसे संसद की कोई प्रोसीडिंग रोक दी जाती है। हाँ। लेकिन जब आपको पता है कि सब फ्री फॉर ऑल हो गया है। हाँ। तो फिर संभल के बोलिए। मतलब साधु संतों हाँ, फिर किसी के दिल को ठेस मत लगाइए, फिर बोलिए। तो क्या उन्होंने जो एक बात कही है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही है कि प्रेमानंद जी महाराज अभी बालक हैं और मेरे प्रिय भी हैं, और उन्होंने कहा कि संस्कृत, क्या संत के लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है? क्या जो संस्कृत जानता है वही ज्ञानी है, वही संत है, वही विद्वान है? अब ये जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, रामभद्राचार्य जी, जी, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे देश में आगम के बहुत बड़े ज्ञाता में से एक रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। और मैं उनकी छोटी बहन हूँ, बिल्कुल बेटी जैसी छोटी बहन।
तो उन्होंने मुझे कभी ऐसा कहा नहीं कि तुम संस्कृत बोल के दिखाओ। मैं आपको ये बता रही हूँ, जबकि मैंने संन्यास दीक्षा भी ली हुई है। अगर प्रेमानंद जी से, अच्छा उन्हें ये भी कहा, मैं सुन रही थी उसको, मतलब मुझे भेजा गया था वो, कि प्रेमानंद जी महाराज के लिए उन्होंने कहा कि प्रेमानंद तो मेरे पुत्र जैसे हैं। तो एक्चुअली एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है कि तुम संस्कृत पढ़ो, अब वो आ गया मीडिया पर, तो अब शायद महाराज के यहाँ से भी कोई जवाब आ जाएगा कि महाराज को संस्कृत आती है, बात खत्म हो जाएगी, आपकी टीआरपी बढ़ती है तो आप बढ़ाते हो अपनी टीआरपी। Zee News.